क्या हम ऑफलाइन एग्जामिनेशंस के लिए सच में रेडी हैं? क्या ये सब इतना दिखाने के लिए है कि हम इतनी पावर है कि हम ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सके कोविड के समय में भी? सो हेलो एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर रियल स्कूल। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है एग्जाम्स वर्सेस लाइफ। दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है और कहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, केवल और केवल पिछले 2 दिन की बात कर लेते हैं। तो पिछले 2 दिन में 2 लाख केसेस आए हैं इन टोटल, यानी हर दिन 1 लाख केस। और ये है राउंड फिगर। फुल ऑन केसेस तो आपको मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स पे दिख ही जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और ठीक होने का आंकड़ा नंबर न्यू केसेस से कम है, यानी न्यू केसेस अब बढ़ रहे हैं इंडिया में। इंडिया इस वक्त टॉप करता है पर डे नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से। हम अमेरिका को, ब्राज़ील को पीछे छोड़ चुके हैं इस मामले में। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशंस इस समय, इस सिनेरियो में बोर्ड एग्जामिनेशंस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो एक्सपर्ट्स की माने, अपनी बात नहीं कर रहा, एक्सपर्ट्स की माने तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट बोर्ड एग्जामिनेशंस इन दिस सिचुएशन। और एक्सपर्ट्स केवल और केवल यही नहीं कह रहे, वो एक्सपर्ट्स के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है 1 लाख केसेस, ये इंडिया में इस वक्त पीक नहीं है। जो पीक है वो अप्रैल के एंड में या फिर मई के स्टार्टिंग में आ सकती है। यानी उस समय क्या हाल होगा जिस समय ये बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे, आप समझ सकते हैं। अगर बात हो रही है एसओपीज फॉलो होने की, तो वो भी बता देते हैं एसओपीज फॉलो होंगी, हम सारे जानते हैं एसओपीज फॉलो होंगी। लेकिन क्या पेरेंट्स को आप मना सकते हैं? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स एसोसिएशंस जो हैं वो इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स तो कब से प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं अगेंस्ट द कंडक्शन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, वेदर इट इज़ ऑफ सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स और आईसीएसई, किसी का भी हो, बच्चे सिमिलर हैं। इंडिया की स्टेट तमिलनाडु अगर ऐसा कर सकती है कि जनरल प्रमोशन दे सकती है अप टू 11th क्लास, तो ये पूरे इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? बाकी बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों की जा रही है? एक यूनानिमस डिसीजन क्यों नहीं आ रहा है, ये कोई नहीं जानता इस वक्त। पिछले साल भी जो बोर्ड एग्जामिनेशंस कैंसिल किए गए थे वो अभी किए गए थे अप्रैल में, तो इसमें उम्मीद है कि कुछ हो सकता है। लेकिन एक बयान आया था जिसमें ये कहा गया था कि लेट द प्रॉब्लम फर्स्ट नॉक एट द डोर। वो जब उस समय जब 80,000 केसेस इंडिया में आ रहे थे, तब ये कहा गया था कि लेट द प्रॉब्लम फर्स्ट नॉक एट द डोर। अगर 80,000 केसेस उस समय और अब के 1 लाख केसेस जो हैं, ये प्रॉब्लम की स्टार्टिंग भी नहीं है, तो प्रॉब्लम कब स्टार्ट होगी? वी डोंट नो, दे नीड टू टेल अस। और एक एक पॉइंट ये है कि लोग कह रहे हैं कि बच्चे हो चुके हैं आलसी लॉकडाउन में बिना पढ़े हुए। तो बात सिंपल सी ये है कि आलसी हो चुके हैं बच्चे। तो अगर बिहार का केस देखा जाए, जो कि बच्चों का जो जरिए उन्होंने अपनाया वो थी तोड़ फोड़ की गई उनके द्वारा। कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद होने के कारण वो गलत था, तरीका गलत था, पर इंटेंशन बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो हैं फ्रस्ट्रेटेड। अगर स्टेट में सब कुछ चलता है, हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है, बिजनेसेस चलते हैं, तो केवल और केवल इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? उनको बंद क्यों किया जा रहा है? अगर उनको बंद किया जा रहा है, जैसे जो इलेक्शन है वो बिना कैंपेनिंग के नहीं हो सकते ना, रैलीज के नहीं हो सकते, तो बिना पढ़े हुए बच्चे एग्जाम्स कैसे दे सकते? बिना पढ़े हुए की बात कर लें तो अगर आप डिजिटल डिवाइड देखें इंडिया में, तो आप समझ जाएंगे कि पूरा साल बच्चे पढ़े भी नहीं हैं। अगर हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस आर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, होम सेंटर भी एक छोटा सॉल्यूशन है, और जनरल प्रमोशन। अब जनरल प्रमोशन क्यों? कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर खराब होगा। अगर फ्यूचर इंपॉर्टेंट है सभी का, ठीक है, आई डोंट थिंक सो 10th की डिग्री से किसी का फ्यूचर डिसाइड होता है। हाँ, अगर आप 12th के एग्जाम्स लेना चाहो तो इट कैन बी ऑनलाइन, और आप इंटरनल असेसमेंट को बढ़ा सकते हो स्कूल्स पे विश्वास करते हुए, क्योंकि पहले भी जो सीजीबी सिस्टम टाइप्स था उसमें भी स्कूल्स ही एग्ज़ाम्स लेते थे होम सेंटर में, और स्कूल्स के द्वारा ही चेक किया जाता था। क्या उस समय वो जनरल प्रमोशन टाइप्स नहीं थी? अगर इस समय इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ना हम होम सेंटर देंगे, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना है तो मर जाओ, तो आप समझ रहे हो ऐसी जो कंडीशंस हैं ये गलत हैं। वी नीड टू मेक अ यूनानिमस डिसीजन, और बच्चों की लाइफ
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है